हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम घन और घनमूल पर बात करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसमें वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आज हम घन और घनमूल की बात करेंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है मेरे साथियों, पहली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब आप शुरू से ही सीखना चाह रहे हैं, चैप्टर वाइज सीखना चाह रहे हैं, तो मैं सिखाऊंगा, मैं सिखा कर रहूँगा। लेकिन शर्त एक ही है कि जैसे मैं बोलूँ वैसा करते रहना। मैं देख तो नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन जैसे मैं बोलूँ वैसे आपको करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है घन की। तो आपको मालूम है घन कैसे करते हैं, सबको पता है भाई। घन का मतलब पावर 3, इसको पावर 3 को घन कहते हैं। और किसी की पावर 3 अगर होती है तो आप अच्छे तरीके जानते हैं, उसको 3 बार लिखते हैं। एक उसी प्रकार से 2 का घन कितना बनेगा साथियों? 8। 3 का घन कितना बनेगा? 27। 4 का घन कितना बनेगा? 64। 5 का घन कितना बनेगा? 125। 6 का घन कितना बनेगा? 216। 7 का घन कितना बनेगा? 343। 8 का घन कितना बनेगा? 512। 9 का घन कितना बनेगा? 729। और 10 का घन कितना बनेगा? 1000। ये जिससे नहीं आते वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हालांकि मैं पूरा सिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन जिससे नहीं आते वो निकालो और इनको याद करो। ये तो आपको याद होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए, क्योंकि इससे ही आगे के क्वेश्चन आपके निकलने वाले हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, एक किसके घन में आता है, किसके घन में 1 आता है, तो 1 के घन में 1 आता है। 2 का घन करते हैं तो 8 आता है। 3 का घन आते हैं तो 7 आता है। मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूं अब, क्योंकि उसी से क्वेश्चन निकलने वाले हैं। ठीक। 4 का घन करेंगे, 4 के घन में 4 ही आता है। 5 के घन में 5 ही आता है इकाई का अंक। 6 के घन में 6 ही आता है। ठीक। और 9 के घन में 9 आता है। 4 5 6 9, 4 5 6 9 इनमें सेम आता है। ठीक, बाकी ध्यान रखेंगे इतना तो। 7 के घन में 3 आता है। 8 के घन में 2 आता है और 0 आपको पता ही है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा किसके घन में क्या आता है। क्यों? इसलिए मेरे साथियों, जब मुझे घनमूल की जरूरत होगी। अच्छा मेरे साथियों, एक बात और, जैसे मैंने बताया था वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है, तो मेरे साथियों ये अब यहां देखेंगे, ये घन है, ये घन है, ये घन है। और मेरे साथियों जो 2 है वो घन मूल है। मतलब 2 का घन करा है तब 8 आया है ना। 2 का घन किया है तब 8 आया है। 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा। तो ये घन मूल है। किसका घन मूल है? 64 का घन मूल 4 है। 27 का घन मूल 3 है। उसी प्रकार से 125 का घनमूल 5 है। 216 का घनमूल 6 है। लेकिन मैं उल्टा बोलूं अब कि 7 का घन कितना है, तो 7 का घन 343 है और 343 का घनमूल 7 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि आगे के क्वेश्चन देखो एक चुटकी में होने वाले हैं। एक चुटकी में कैसे, ध्यान से देखेंगे। अब जैसे मुझसे बोला कि 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो घनमूल का घनमूल ज्ञात कीजिए, ऐसे कहेगा क्वेश्चन। या तो घनमूल ज्ञात कीजिए, या फिर इसका मतलब कह देगा वो 2 की पावर मतलब 216 पर ये निशान लगाएगा और ये लगा देगा। इसका मतलब भी 216 है। ये जो नहीं जानते वो समझ लो। इसका मतलब 216 नहीं, इसका मतलब भी घनमूल है। इस निशान का मतलब है घनमूल। घनमूल किसका? 216 का घनमूल। अगर मैं कह दूं कि ये 343,
इसका मतलब हो गया, अगर दो ने यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं तो दो मानते हैं, और दो मानते हैं तो ये वर्गमूल का निशान है, और अगर ये 3 लिखा हुआ है तो ये घनमूल का निशान है। अगर मैं कह दूं ये 64 और मैं ये कह देता हूं कि ये, आप ध्यान रखना आप, तो देखिए ये घनमूल का निशान है, ये घनमूल का निशान है, लेकिन ये वर्गमूल का है और ये घनमूल का है। तो अगर मैं देखूं भाई घनमूल 64 का घनमूल कितना होता है, मतलब 64 किसका घन करके आया होगा, तो 64 का घनमूल आपको याद है 4 का होता है। लेकिन ये वर्ग किसका हुआ होगा, ये वर्ग है भाई, तो वर्ग किसका हुआ होगा, तो आप जानते हैं 8 का वर्ग 64 होता है। उसी प्रकार से 343 की बात करूंगा, अब घनमूल है तो 343 का घनमूल कितना बनेगा, 7 बनेगा, आपको अच्छे तरीके से पता है। उसी प्रकार से 216 का घनमूल कितना होगा, 6। तो इस प्रकार से ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो देखिए बेटे मेरे साथियों, ऐसे तो वो डायरेक्ट पूछता नहीं है आपसे कि इसका ये निकाल के दिखाइए, ये निकाल के दिखाइए। रेयर केस में कभी एक छोटे लल्लू पंजू एग्जाम में पूछ लिया, 4th क्लास के एग्जाम में पूछ लिया, अलग बात है, लेकिन बाकी इनमें नहीं पूछता। लेकिन जरूरत कहाँ पड़ती है, जरूरत वहाँ पड़ती है जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये कंडीशन बन गई, तब आप कैसे करोगे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं घन है, घन का मतलब 3 की कंडीशन बात करेंगे। 3 में वहां करी थी हम, पीछे से 2 का जोड़ा बना रहे थे, वर्ग में हम 2 का जोड़ा बना रहे थे, आपको याद है ना। मैं आपसे बात करूं, एक मिनट, कोई नंबर ले लो, मान लो 256 ले लिया, इसका हम वर्ग निकाल लेते। वैसे तो पता है आपको 16 का है, लेकिन मैंने बताया था कि पीछे से जोड़ा बनाते हैं। अब 6 आया है, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, वर्गमूल निकालना बता रहा हूँ, याद बता रहा हूँ मैं आपको। तो 6 आ रहा है, 6 किस किस के लास्ट में आता था आपको याद होगा, तो वही किस किस के वर्ग में 6 आता है लास्ट में, तो वही 6 के वर्ग में 6 आता है, 6 के वर्ग है ना, 6 के वर्ग में, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है तो 6 आता है। और किसके में आता है, और मेरे साथियों 2, 3 के में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो या तो 4 का बनेगा, लास्ट में 4 होगा, या 6 होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई अब ये जो 2 है, 2 से पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और 2 के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या, इससे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 4। तो मैंने आपको ये बताया था ये 1 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। तो छोटी वाली जो संख्या होती है उसको आगे लगा देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ये 2 है, 2 1 के पास है या 4 के पास है, तो 2 वही यहां देखेंगे तो 1 का डिफरेंट, और यहां देखेंगे तो 2 का डिफरेंट है। तो किसके पास है, 1 के पास है, 1 के पास होता छोटी वाली संख्या। एक मिनट, हाँ, फिर मैंने आपको बताया था कि किसके पास है, तो यहां तो बन रहा देखिए 1 के पास। हाँ इस वाले इसमें ये लागू नहीं होता, इसमें लागू नहीं होता, बाकी सब में लागू होता है। ये भी अच्छा हो गया, सामने आ गया। अब ये किसके पास है, 4 के पास है, तो जहां पास वाले की कंडीशन होती है वो हम ले लेते हैं, आपको ध्यान होगा। तो मेरे साथियों ये कितने का बनेगा, 256 का, बाकी सब में लग जाएगा, आपको सिखाया भी था मैंने, इसमें नहीं लगता है। चलिए लेकिन अब बात कर रहे हैं हम घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम 2 का जोड़ा बना के ला रहे थे हम, लेकिन यहाँ जोड़ा कितने का बनाएंगे, यहाँ जोड़ा बनाएंगे 3 के, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 का, यहाँ 2 बच गए, ठीक है, यहाँ 3 का, यहाँ 2 बच गए, यहाँ 3 का, यहाँ 4 बच गए। तो देखिए आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है 7 किसके घन में आता है, किसी का घन करा होगा ना, 7 किसके घन में आता है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 7 किसके में आता है, 3 के में आता है। 7 किसके में आता है, 3 के में आता है, ठीक, ये आ गया 3।
ये आ गया 3। ठीक, अब मेरे पास 571 बचे हैं। 571 किसके बीच में है? तो देखो 512 और 729 के बीच में है। 512 और 729 के बीच में है। तो बस कुछ नहीं करना है, छोटा वाला नंबर जो 512 पूरा पूरा बनेगा उसका वर्ग घनमूल आगे लिख देना, तो घनमूल ही तो निकाल रहे हैं हम। तो ये 83 का घन है, ये संख्या 83 का घन है, या इसका घनमूल 83 है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, करके देखिए, आप इसको करिए ना। ठीक, अब 728, 8 किसके में आता है? 8 मेरे साथियों 2 के में आता है। 2 मैंने लिख दिया, 2 ले। अब बचा 1। अब 1 का घन 1 और उससे बड़ा कितना है? 8। और हमने क्या बताया था कि छोटा वाला नंबर आपको आगे लिखना है बस। तो ये 12 का है। कितने का है? 12 का है। इसको देखेंगे 125। 125 5 लास्ट किसके में आता है? 5 के में आता है। 5 आ गया। अब 91 91 किस किस के बीच में होगा? तो 91 64 के और 125 के बीच में होगा। 64 के और 125 के बीच में होगा। तो पहले छोटी वाली संख्या आपको आगे लिख देनी है। ठीक, और अभी एकदम बताऊंगा। देखिए, अब ये देखिए 2 है लास्ट में। 2 किसके में आता है? 8 के में आता है। 8 के में आता है तो 8 आ गया। ठीक, अब बचा 21। 21 किसके बीच में है? 8 के और 27 के बीच में है। 21 8 के और 27 के बीच में है। तो छोटा वाला नंबर आपको लिख देना है। कितना आ गया? 28। ये 28 का हो गया। अब बात आ रही साथियों, ये इसका कैसे करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर है। तो देखिए, इसके लिए हालांकि इतना बड़ा नंबर पूछा नहीं जाता है, जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि आपको सिखाऊंगा मैं। अगर इससे बड़ा नंबर देखना है तो आपको 20 तक के घन याद होने चाहिए, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। हाँ, मैं बता देता हूं, 11 का घन मेरे साथियों, 11 का घन 1331 होता है। और 12 का घन अभी आपने देखा, यह है, देखिए 1728 होता है। अब ये 1481 है, किसके बीच में है? इन दोनों के बीच में है। 1481 इन दोनों के बीच में है। और मैंने क्या बताया? छोटा वाला नंबर। पहले इसको देखेंगे, 544 को 4 लास्ट में आ गया। 4 किसके में आता है मेरे साथियों? 4 के में 4 आता है। 4 के में 4 आ गया। और इससे पहले छोटा वाला नंबर आया, छोटा वाला नंबर 11। ठीक है, तो कितना हो गया? 114 का ये आंसर आपका घन है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आई होगी साथियों। अगर ये बात समझ में आई है, शायद मैं आपको समझा पाया हूं। अगर मैं समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूं। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छी तरीके से मैं कर सकता हूं, क्योंकि आप लाइक करेंगे, मेरा हौसला अफजाई होगा। ठीक है, और आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, आप सब्सक्राइब बढ़वाएंगे, आप किसी को शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, तो जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मेरा मन और करेगा कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें दूं। ठीक है, इसलिए साथियों सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, आपने कर रखा है, तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, उनसे कहिए। ठीक है, अपने स्टेटस पर लगाइए। बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ सिखा दूंगा पूरी तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार से अब आप देख रहे होंगे। एक बात और साथियों, देखिए हमने कम्युनिटी पे जहां प्लेलिस्ट ढूंढते हैं, ठीक है, अभी प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाई है, लेकिन जिस प्रकार से हम प्लेलिस्ट ढूंढते हैं उसी सीरीज में कम्युनिटी का ऑप्शन होता है और शॉर्ट्स का ऑप्शन होता है। शॉर्ट्स हम डाल रहे हैं क्योंकि जो काम की चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं। ठीक है, और कम्युनिटी में हम बहुत सारे क्वेश्चन डाल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डालिए, उनको पिक कीजिए, आप उनको लगाइए। ठीक है, आपका जीएस अच्छा हो जाएगा। जीएस के क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन है, आप लगाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि घनमूल तो निकालना हम सीख गए। सीखना चाहिए था पहले घन निकालना, लेकिन घनमूल गए। अब घन कैसे निकालेंगे, आइए। वैसे तो साथियों अधिकतर 2 संख्याओं के घन की हमें जरूरत होती है, और खासकर 50 तक का पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको 2 संख्याओं का बताऊंगा, 3 का ही बताऊंगा।
लेकिन बहुत बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए, अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप किसी संख्या का पहले घन निकालिए और फिर जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड से उसका घनमूल निकाल के देखिए। कम से कम 5 नंबर आप करिए ऐसे, ठीक है? 5 नंबर आपको करने हैं, करिए आप। मान लीजिए मैंने ये लिख रखा है, इनके हमें घन निकालने हैं। मान लो 35 का घन, 32 का घन निकालना है। मैंने वैसे ही लिख रखे हैं नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मुझे घन निकालना है इसका, तो मेरे साथियों बस आप 4 लाइन सोच लीजिए, 4 नंबर ये लिखे हुए हैं। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, पहले इसका घन करेंगे आप और यहाँ इसका घन करेंगे। 3 का घन करेंगे तो कितना होता है? 27 होता है, ठीक। इसका घन करेंगे 2 का घन, ठीक है, तो 8 होता है। 8 लिख लीजिए, 2 अंकों में लिखिए तो और अच्छे रहोगे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, आप इसका घन करिए और इसकी मल्टीप्लाई करिए। 3 का स्क्वायर, 3 का घन नहीं, सॉरी, वर्ग करना है। 3 का वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9 और 9 को 2 से गुणा करिए, 9 दूनी 18, ये 18 हो गया, ठीक। अब आप इस पे वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4 और इसकी मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, ठीक। यहां तक उम्मीद है समझ में आई होगी बात आपको। अब आपको क्या करना है? इसका डबल इसके नीचे लिखना है, इसका डबल आप उसको इसके नीचे लिखना है। तो इसका डबल 36 और इसका डबल 24 होता है। बस इनको जोड़ देना है। और जोड़ने का तरीका क्या है? 8 का 8 आ गया, यहाँ कोई नंबर होता तो वो नंबर यहाँ नहीं लिखते, यहाँ नहीं जोड़ते, उसको यहाँ लाते। अभी आएगा कोई ना कोई, यहाँ आ गया इस प्रकार से। चलिए, तो यहाँ 8 आ गया, 4 और 2 6, और यहाँ हो गया 1 और 2 3। 3 यहाँ नहीं लेना, 3 यहाँ लेना है कैरी में, ठीक, कैरी में लेना है। तो कैरी में ध्यान रखेंगे 3 लेना है। 8 3 11 और 6 17 के साथ हाथ से लगा 1, ठीक, 1। अब 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 यहाँ नहीं लिखना, 5 यहाँ लगाना है। तो 7 5 12 का, तो हाथ से लगा 1, 1 और 2 3। तो आपका जो घन हो गया 32 का घन 32,768 हो गया। आप निकालिए इस प्रकार से, आप कैलकुलेटर कर लीजिए ना। अब मान लीजिए 28 का कैसे निकालें? तो देखिए 28 का निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, 4 नंबर आपको करने हैं। पहले इसका स्क्वायर कितना करेंगे? इसका घन, स्क्वायर नहीं घन, घन। तो 8 0 8 कर सकते हैं। इधर एक बार को लग चल जाएगा, लेकिन इधर नहीं चलेगा, 2 अंकों में लिखना है आपको। और 8 का घन होता है 64। अब मैंने क्या बताया था, पहली वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32, ठीक। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 दूनी 128, ठीक। इसका डबल लिखेंगे, डबल होता है 64 और इसका डबल होता है 256, ठीक। इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये देखिए 4 ऐसे आ गया, 6 आ गया आपका हासिल। अब इसको पूरा इकट्ठा जोड़िए आप, और 6 हासिल के साथ जोड़िए। हासिल के साथ जोड़ेंगे तो देखो मैं बता रहा हूँ एक एक करके आपको। 6 और 8 14, 14 और 6 14 और 6 20, 20 का 0। देखिए मैं पहले लिख के बता रहा हूँ आपको। 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 5 7, 7 और 2 हासिल का 9, ठीक। 1 और 2 3, ये आ गया। तो आप दिमाग लगाइए, आपको सिर्फ करना क्या है कि लास्ट वाली संख्याएं लिखनी है। और ये 39 जो है इस कैरी में आ गए, 39 कैरी में आ गए, 39 कैरी में आ गए। जोड़िए इनको सबको, जोड़िए तो कितना हो गया? वही फिर वही बात करनी है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 6 12 और 1 हासिल का 13। यहाँ नहीं लिखना, 13 यहाँ लिखना है कैरी। तो 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 और 1 2, 215 0 4 28 का घन हो गया। 215 0 4 28 का घन हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या दोस्तों, ये अगर सोचोगे कि मैं ही करके दिखाता रहूं तो मैं तो करके दिखाता रहूंगा, मुझसे तो आता है। आपको देखना है आपसे कितना आता है। तो ऐसे कम से कम 5
नंबर आप लिखिए, और जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए कम से कम 5 ना तो 10 नंबर लिखिए अपने पास से, और करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अच्छा दोस्तों, एक बात और वीडियो नहीं आई कल, अब वीडियो रेगुलर आएगी। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तभी वीडियो नहीं आ पाती है, ठीक है, क्योंकि दिन में जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ, दिन में रोड बहुत चलता है तो आवाज़ आती है बाइक की, ठीक है। तो इस समय मैं जिस समय वीडियो बनाता हूँ इस समय बाइक की आवाज़ कम होती है, कम बाइक जाती है, आप देखते हुए कभी कभी आपकी आ जाती है फिर भी, ठीक है। तो कभी कभी इमरजेंसी काम लग जाता है तो वीडियो नहीं आ पाती है, ठीक है, लेकिन आपको मैं रेगुलर वीडियो दूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए अब मैं आपको इनका और पॉइंट दिखाता हूँ कि अब पॉइंट कैसे बनेगा और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अब आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा मेरे साथी। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा 58-32। अगर आपको मैं ये पूछूंगा 58-32 का वर्गमूल याद कीजिए, वर्गमूल याद कीजिए 58-32 का, तो आप क्या कहोगे? 2 किस किस के लास्ट में आता है? 2 किस किस के लास्ट में आता है भैया? वर्ग में किसके वर्ग में 2 लास्ट में आता है? तो वही अगर मैं बात करूं तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। क्वेश्चन 32 58-32 क्या दे दिया? ओ सॉरी, मैंने घनमूल का क्वेश्चन लिख दिया, मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। क्या अच्छा चलो 58-32 आ गया, 58-32 आ गया तो किसका घनमूल होगा? ये इसका घनमूल क्या होगा? ठीक है, तो वही आपको बता दो किसके में आता है, तो लास्ट में आता है 8 के घन में 2 आता है, 3 नंबर लेंगे। अब मैंने क्या बताया था मैंने ये बताया था कि 5 से पहले कोई पूर्ण घन संख्या, 5 से पहले तो 1 का घन 1 होता है, और 5 के बाद कोई पूर्ण घन संख्या, तो वही 2 का वर्ग 2 का घन 8 होता है, तो 2 का घन आपका आ गया 8। और मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था छोटा वाला नंबर आपको आगे लिखना है, तो 18 का है। कितने का है? अब आपको दोस्तों मैं सिंपल बता दूं, यही थोड़ा सा और बताना चाहूंगा एकदम अगर करना चाहें तो। जैसे हमें पता है कि 7 के लास्ट में 7 का घनमूल घन में कितना आता है? घनमूल में 3 आता है, 3 लिख लिया। अब आपको देखना ये 571 है, 571 के पास 571 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है, जो पूरे घन है? तो 512 है। 512 किसका होता है? 8 का होता है। कहानी खत्म। उसी प्रकार से यहाँ देखो ये तो 5 आ ही गया। अब ये देखो 91 से छोटी कौन सी पूर्ण घन संख्या है? 91 से छोटी, तो 91 से छोटी आपकी है 64, और 64 किसका होता है? 4 का घन होता है, 4 लिख दिया मैंने। उसी प्रकार से देखो ये हो गया 8 आ गया। अब 21 है, 21 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? तो 21 से छोटी भैया पूर्ण घन संख्या देखिए 8 आती है, क्योंकि 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, ठीक। तो 2 आती है, तो 2 मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको देखना है तो आप जल्दी से निकाल पाओगे। तो वही मैं बता रहा था कि आप देखो अब ये 2 8 के में आता है। अब 5 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है? तो 5 से छोटी तो पूर्ण घन संख्या सिर्फ एक ही है, जो आती है 1, ठीक, और 1 आती है तो आपको 1 आ गया। इस प्रकार से जल्दबाजी में कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे और पूछेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसका घनमूल बताइए, पॉइंट लगा के दे देगा आपको कि इसका घनमूल बताइए। अभी वर्गमूल मैंने बताया तो दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों, 5.832 का मुझे घनमूल चाहिए
तो ध्यान रखो, जो घनमूल निकालने का तरीका है वही निकालेंगे, बस पॉइंट को समझेंगे, पॉइंट लगाना कैसे है। तो अगर घनमूल निकाल रहे हैं, उससे पहले थोड़ी सी बात सुनो मेरी। अगर मैं ये कहूं दोस्तों 0.3 का घन बताइए, 0.3 का घन बताइए, तो आप क्या कहोगे? आप ये करोगे ना 0.3 0.3 0.3 ये करोगे ना, और ये करोगे तो भाई 3 3 होती है 27, 27 हो गया। और आप ये जानते हो कि मल्टीप्लाई में जितने अंक के बाद पॉइंट होता है उतने लगाते हैं, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ, कुल मिलाकर 3 के बाद पॉइंट है। और नंबर हमारे पास कितने हैं? 2 है। हमारे पास डिजिट कितनी है? सिर्फ 2। और भाई यहाँ कितने के बाद पॉइंट है? 3 के बाद। तो भाई 3 के बाद 3 अंकों के बाद है, तो 1 0 हम पहले यहाँ लगा लेंगे और ये हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या देखा मेरे साथियों? चलो एक बात और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। पॉइंट छोटा नंबर जो आपको याद हो, 0.4 इंटू 0.4, 0.4 का वर्ग घनमूल निकालना है, घन निकालना है भाई 0.4, 0.4 का घन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 0.4 0.04 है ना, 0.04, ये पॉइंट से पहले 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ये सिर्फ शोभा के लिए लगा लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई आप संख्याओं को करोगे, 4 चौक 16 चौका 64 आ गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, कुल मिला के 6 के बाद पॉइंट हो गया। और हमारे पास नंबर कितने हैं? 2 है। 6 के बाद पॉइंट, तो 4 0 हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ, तब ये मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई 0.04 का जो घन बनेगा वो ये बनेगा। इसका मतलब मेरे साथियों ये है कि जब 1 के बाद पॉइंट था तो 3 के बाद आया, यहाँ 2 के बाद था तो 6 के बाद आया, मतलब 3 गुने अंकों के बाद आ रहा है। जब हम घन कर रहे हैं तो 3 गुने अंकों के बाद आ रहा है, ठीक। अब हमें बात करनी है घनमूल निकालने पे। तो जब घन करते समय 3 गुने अंकों के बाद आ रहा है, तो घनमूल जब निकालेंगे तो 3/4 अंकों के बाद निकलेगा, 3/4 अंकों के बाद। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने के बाद है? 3 के बाद है, 3 के बाद है, तो कितने के बाद बचेगा? 1 के बाद बचेगा। मेरे साथियों ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं इसको कह देता, यहाँ अगर पॉइंट होता, यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ अगर पॉइंट होता तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 1 के बाद आ जाता। लेकिन अगर इसी नंबर को पॉइंट में यहाँ मान लेता, मान लीजिए यहाँ मान लेता, ठीक है, यहाँ होता, तो कितने अंक के बाद? 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद, तो कितने के बाद बचता? 2 के बाद बचता। कितने के बाद बचता? 2 के बाद, मतलब पॉइंट कहाँ आ जाता? फिर 83.83 पर आ जाता। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ परेशान करता है? क्वेश्चन यहाँ पर परेशान करता है। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन मेरे साथियों कहाँ परेशान करता है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों, टाइम कितना हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं कहाँ परेशान करेगा आपको। परेशान ये करेगा 64 प्लस 0.64 प्लस 0.064 ऐसे बना के दे देगा क्वेश्चन, और 0.0064। ध्यान से देखिए बात, बहुत ध्यान से समझने की बात है। मैंने क्यों सिखाया था, इसलिए देखिए, ये अब वर्गमूल है ये, और ये किसका वर्ग है? 8 का। 8 लिख दिया मैंने यहाँ। ये वर्गमूल पूछा है, 8 का है, 8 लिख दिया यहाँ। ये घनमूल है, और ये कितने का घनमूल है? घन है, ये 4 का घनमूल, ठीक है। ये देखिए, ये वर्गमूल है, और ये कितने का वर्गमूल है? ये 8 का वर्गमूल, 8 का वर्ग है। बस कर लिया यहाँ तक। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा फिर बताना भूल गया, अगर मैं वर्ग करूं, जैसे मान लीजिए 0.2 का वर्ग करूं तो कितना होगा? तो भाई ये करोगे आप, ये करोगे 2 दूनी 4, अब 4 आ गया, लेकिन पॉइंट कितने के बाद लगना है? 2 के बाद।
और संख्या कितनी है 1, तो 1 आप यहाँ लगाओगे। इसका मतलब क्या है, मैं सीधी सीधी बातों में बता दूं कि वर्ग करते समय दुगने अंकों के बाद दशमलव लगता है। वर्ग यहाँ 1 के बाद था तो यहाँ 2 के बाद लगा है, जबकि घन करते समय तिगने अंकों के बाद दशमलव लगता है। अब उसका रिवर्स सोचिए, उल्टा सोचिए कि भाई अगर वर्गमूल मुझे निकालना है तो आधे अंकों के बाद दशमलव लगेगा, वर्गमूल निकालना है तो आधे अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और घनमूल निकालना है तो अभी बताया था तिहाई अंकों के बाद दशमलव लगेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो ये आ गया। अब यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, वर्गमूल निकालना है, 2 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद आ जाएगा, ये आपका हो गया, ठीक। यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया। ये घनमूल है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद है तो कितने अंकों के बाद बचेगा, 1 अंक के बाद बचेगा, ये हो गया। अब भाई ये हो गया, देखो ये वर्गमूल है, कितने के बाद है, 4 अंकों के बाद है, तो कितने अंकों के बाद, आधे अंकों के बाद, आधे अंकों का मतलब 3 अंकों के बाद बचेगा, सॉरी 2 अंकों के बाद बचेगा, क्योंकि 4 के बाद है, 2 अंकों के बाद ये। अब आपको जोड़ना आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ते हैं। इसमें पॉइंट नहीं है तो यहां मान लो ये पॉइंट 8 आ गया, ये पॉइंट 4 आ गया, और वह पॉइंट कितना आ गया, 0 8 आ गया। इसको जोड़ दो, 8 आ गया, 8 4 बार आ गया, 2 हाथ से लगा 1, ये हो गया 9.28। इसका आंसर हो जाएगा 9.28। उम्मीद करता हूं यह यहाँ बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि इनको सीखना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं सीखे हैं तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए आप इन पर प्रैक्टिस करिए। आप आपकी किताब, आपके पास जो भी बुक है, कोई भी बुक उठा लीजिए मेरे साथ। मैं तो ये कहूँगा कि सीखने के हिसाब से अगर आप सीख रहे हैं तो एच डी यादव बहुत अच्छी बुक है सीखने के हिसाब से। वैसे मर्जी चाहे जो किताब उठा लीजिए आप, और उसको जो मैं सिखाता चला जा रहा हूँ उसको सीख करिए, जिस प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।